Here students, today's topic is a gift of chapel part 2. So before reading part 2, let us know the previous summary. So Mridu, Ravi, Meena and Lalli, they were in a garden and they see that there was a creasing sounds. It frightened the kitten. He jumped and ran towards a bamboo tray of red chilies. It was then revealed that the sound came from the room through the window. Lalli was leaning to play violin. And when Mridu peeped through the window, she saw Lalli holding a violin. So let us read further paragraph. मृदु crept up to the window. मृदु जो है विंडो तक आई and then Lily was sitting a little distance away, awkward, holding and her violin. वो जो violin था वो बहुत awkward, very strange way में पकड़े हुई थी. And a little distance away, awkward, holding her violin and bow string, and the string of the violin was her elbows jutting out. वो पकड़े हुए थे और उसके जो elbows थे bow string को बहुत awkward way में पकड़े हुए थे. Her elbows jutting out, उसके elbows were coming out, बाहर निकलते. Her eyes glazed with concentration, but her eyes were seeing with concentration. वो उसकी आंखें बहुत ध्यान से देख रही थी. In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. और उसी विंडो के बैक में नजदीक में एक बोनी फिगर, एक हड्डी वाला हाड़ मांस जो है हड्डियों वाला शरीर जो है बोनी फिगर ऑफ दी म्यूजिक मास्टर वाज सेट देयर. ही हैड ए मोस्टली बॉल्ड हेड, उसका पूरा सिर गंजा हुआ था. एंड विद ए फ्रिंज ऑफ वायल, और जो है जो उसका हेड था वो एकदम एक फ्रिंज बन रहा था, एक जो है बॉर्डर बन रहा था बालों से, जो ऑयल्ड ब्लैक हेयर, जो ब्लैक हेयर का फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स, और वो बाल जो है उसके कानों तक गिर चुके थे, लटके हुए थे. ब्लैक ईयर्स एंड ओल्ड फैशन टफ्ट. ओल्ड फैशन टफ्ट मीन्स बंच ऑफ हेयर, बालों का गुच्छा बहुत पुरानी फैशन के बनाए हुए था. एंड A gold chain gleamed around his leathery neck. एक जो है सोने का गोल्ड चेन was gleaming, was lightning, वो चमक रही थी उसके गर्दन में. एंड डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन. और एक डायमंड रिंग भी पहने हुआ था जो ग्लाइडेड कमिंग अप एंड डाउन, वो ऊपर नीचे हो रहा था. द स्टेम ऑन द वायलिन, जो स्टेम वायलिन का था, जब व्हेन ही प्लेड वायलिन, जब वो प्लेड वायलिन करता था तो ऊपर नीचे सरकता था डायमंड की रिंग. एंड देन he played a few notes. Lalli stumbled behind him on her violin. और उस वो जो है कुछ नोट्स प्ले किया, लेकिन लल्ली जो है सी वॉज स्टम्बल्ड, वो जो है लड़खड़ा रही थी, अनस्टडी थी. सी वॉज अनस्टडी टू प्ले द वायलिन ऑन हर वायलिन विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स. जो उसके हाथ में जो है अनहैप्पी और हेल्पलेस दिख रही थी अपने हाथ में, कि मतलब उसके हाथ सही से चल नहीं रहे थे. What a difference! The music master notes seem to float up and settle perfectly into the invisible tracks. क्या अंतर था एक म्यूजिक मास्टर व्हेन ही प्ले, जब वो प्लेड करता था नोट्स तो एकदम फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इन द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी. मेलोडी का एकदम संगीत का जो है बहुत परफेक्ट इनविजिबल ट्रैक्स में चलता था व्हेन म्यूजिक मास्टर प्लेड इट. It was like the wheels of the train fitting smoothly into the rails. जैसे ट्रेन की पहिए व्हील्स हो एंड फिटेड इन स्मूथली, उसमें फिट कर दिया होगा. एंड विजिंग अलोंग जो है, और एक ट्रेन की पहिया जो है साउंड करते हुए एक मेलोडियस साउंड वाज कमिंग आउट. एज रवि सेड, जैसे रवि ने बोला. देन मृदु स्टेयर्ड एट ह्यूज बीरिंज्ड हैंड मूविंग. मृदु ने देखा कि जो है स्टेयर्ड मींस ऑब्जर्व, ह्यूज बीरिंग्ड, बीरिंग्ड मतलब एक अंगूठी पहने हुई है, हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन स्टेम, उस वायलिन पर इधर उधर हाथ उनका चल रहा था. मेकिंग लवली म्यूजिक, और बहुत लवली म्यूजिक वाज प्रोड्यूसिंग. देन स्क्वैक देयर वाज लल्ली ड्रिलिंग अगेन. तो एक क्वैक की आवाज आती है एंड लल्ली वाज ड्रिल इट, और लल्ली से जो है गलती हो जाती है, स्क्वैक की आवाज आती है. देन रुकुमनी,
Rukumani was there and Pati was in her house, and then one voice was Amma. Came a wail from the gate. एक गेट से एक आवाज आई, अम्मा। अम्मा कर कर करके वेल मोन, एक कराहने की आवाज है गेट से। देन अम्मा, ओ अम्मा। देन रवि सेंड दैट बेगर अवे, उस रुकुमनी ने कहा उस भिखारी को यहाँ से भगा दीजिए। देन क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वेरेंडा वेयर शी वाज चैटिंग विद टापी। जो है, जो मम्मी थी उसकी, रुकुमनी वाज चैटिंग विद तापी। तापी से वो बात कर रही थी, ग्रैंड मदर से। देन फर्दर रुकुमनी टोल्ड ही हैज बीन कमिंग फॉर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, एक हफ्ते से वो रोज आ रहा है। एंड इट्स टाइम द ही फाउंड अनदर हाउस टू बेक फ्रॉम, और अब वो दूसरा घर देखे, ये समय हो गया, अब वो दूसरा घर देखे। पाती एक्सप्लेन टू पाती ने तापी से बोली। एंड मृदु एंड मीना एंड रवि फॉलोड हिम। मृदु एंड मीना जो है रवि के साथ बाहर आते हैं। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, एक भिखारी गार्डन में था। एंड मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, चुपचाप वहां पर अपने को बैठा हुआ था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ, और अपना जो है ऊपर गमछा वगैरह जो है फैला दिया, स्प्रेड किया अंडर द नीम ट्री, एंड वाज लीनिंग अगेंस्ट द ट्रंक, और उसी के जो स्टेम था उसके अगेंस्ट जो है झुक कर करके उसने अपना बैठ गया। अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्लो, अपेरेंटली मींस क्लियरली इट वाज ही वाज प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल नोज, लग रहा था कि कुछ झपकी लेने वाला था। व्हाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, जब तक कोई उसको भिक्षा ना दे दे तब तक वो स्नूजिंग कर लेना, झपकी लेने वाला था। देन गो अवे, रवि ने बोला। रवि सेड स्टर्नली, सीरियसली रवि ने बोला कि आप चले जाइए यहाँ से। माय पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेक फ्रॉम, पाती बोली कि आप दूसरा घर देखो, यहाँ नहीं मिलेगा। देन द लेडीज ऑफ दिस हाउस, भिखारी ने बोला यहाँ जो इस घर की औरतें हैं जो है, ही सेड एट लास्ट इन वॉइस चोक्ड विद फीलिंग्स, उसके रुंध कर करके गले में आवाज को रुंध करके उसने बोला कि जो है आर वेरी काइंड, यहाँ की इस घर की जो लेडीज हैं बहुत दयालु हैं। एंड हैव केप्ट माय बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरोसिटी फॉर अ होल वीक, मैं जो है अपने शरीर को जिंदा रख सका एक हफ्ते पर, इन्हीं की उदारता से वो खाना देती थी। सो आई कुड सर्वाइव फॉर ए वीक। देन आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मुझे विश्वास नहीं होता कि वो मुझे भगा देंगे। ही रेज्ड हिज वॉइस, और तेज बोला, अम्मा अम्मा, ओ अम्मा। सैड इज वेल माइट बी बट इन सर्टेनली वाजंट फीबल, उसकी जो है जो आवाज थी वो बहुत मोर्निंग वाली हो रही थी, बहुत कराहने की हो रही थी। बट इट वाज सर्टेनली वाजंट फीबल, लेकिन कमजोर नहीं थी, दया भरी थी, लेकिन आवाज तेज थी। इट बिगेन इन ए डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज वेदर्ड वैली, और रंबलिंग हो रहा था, कुछ आवाज हो रही थी बड़बड़ाने की, खड़बड़ाने की उसके पेट में। समवेयर इन विदर्ड बेली, जो बेली उसका विदर्ड था, सूखा पेट था, उससे एक आवाज आ रही थी। एंड कमिंग बूमिंग आउट इन हिज माउथ, उसके मुंह में आवाज आ रही थी। विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टैंड, जिसके जो कुछ दांत बचे हुए थे स्टैंड थे, ब्राउन भूरे और धब्बे पड़े हुए, विद बीटल च्यूइंग, क्योंकि वो पान खाए हुए था, इससे उसके भिखारी के मुंह में जो है इस तरीके से ब्राउन स्पॉटेड जो है टीथ थे। सो रुकुमनी बोल रही है, रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, बताओ उसको कि किचन में कुछ नहीं बचा हुआ है। कॉल्ड रुकुमनी, रुकुमनी ने बोला, एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट, और उससे बोलो कि अब दोबारा न मत आए। देन शी साउंडेड फेड अप, वो उसकी आवाज सुन सुन करके फेड अप हो गई है, सी बोर्ड, वो बोर्ड हो गई है। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर, ये रवि उनकी आवाज को रिपीट नहीं करना चाहता। व्हाट इज मदर सेड हैड बीन इजी फॉर देम ऑल टू हियर, उसकी मम्मी ने तो बड़े आराम से बोल दिया था कि उसको कह दो दोबारा मत आइए। बट देयर अंडर द नीम ट्री द बेगर सैट अप एंड सेड, लेकिन वो जो भिखारी था वो नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया, और वो साइट सांस भरी जो है राहत भरी सांस ले रहा था। देन I'll go,
भिखारी बोला आई विल गो, मैं चला जाऊंगा चला जाऊंगा। ही सेड वियरली, वियरली मीन्स टायर्ड, वो थका हुआ बोला भिखारी ने कि आई विल गो एंड देन ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, थोड़ा सा इस पेड़ के नीचे मुझे आराम करने, द सन इज सो हॉट द तार हैज मेल्टेड ऑन द रोड, और सूरज तो बहुत गर्म है बाहर, और जो तारकोल है, तारकोल इज मेल्टेड ऑन द रोड, सड़क पर जो है तारकोल भी मेल्ट हो गया है। सो लेट मी रेस्ट फॉर ए वाइल, थोड़ी देर मुझे आराम करने दीजिए बेटा, ठीक है। एंड माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर, आपको पता है कि मेरे पाँव में ब्लिस्टर्स हो गए हैं, जो ब्लिस्टर्स हो गए हैं, बबल्स आ गए हैं स्किन पर, बबल्स इनकी स्किन पर आ गए हैं, और सोर्स आ गए हैं, फोड़े हो गए हैं मेरे पैर के ऊपर। ही स्ट्रेच आउट हिज फीट टू सो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, वो दिखाया उसने उसको, ही स्ट्रेच आउट हिज फीट, अपना पैर फैला कर दिखाया, सो लार्ज पिंक बड़ा, और जो पीला पीलिंग ब्लिस्टर सब छिल गए थे उसके ब्लिस्टर्स जो फोड़े थे, ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फुट, उसके जो नंगे पैर के कारण उसका जो है सारे वो जो है पीलिंग हो गए थे। देन मृदु बोल रही है आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, मुझे लग रहा है कि इसके पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं है, इसने बोला, मृदु ने बोला। देन मृदु विस्पर्ड टू मीना, रवि, रवि और मीना के कान में विस्परिंग किया उसने, मृदु ने। एंड हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या कोई घर में टूटा फूटा पुराना चप्पल है, मृदु ने पूछा। आई डोंट नो, रवि ने बोला मुझे नहीं मालूम कि घर में है, सेड रवि, रवि ने बोला कि मुझे नहीं मालूम, माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, मेरे चप्पल तो बहुत छोटे हैं, इसको होगा नहीं, और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम, नहीं तो मैं इसको दे देता अपना चप्पल। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीनाज, और मृदु मीना से भी उस भिखारी के पैर लार्जर थे, तो दे कुडंट गिव दैट, वो नहीं दे सकती थी। देन एंड द बेगर वॉज सेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ, जो है अभी वो झाड़ रहा था अपर क्लॉथ जो उसने फैलाया था, एंड टाइटनिंग हिज धोती, और अपना धोती बांध रहा था। नाउ ही वॉज रेडी टू गो आउट, ही रेज हिज आईज एंड लुक फेयरफुली एट द रोड, वो सड़क पर देखा बहुत डरे डरे हुए, ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, क्योंकि दोपहर के बाद की कड़ी धूप थी, तो उसने धूप में देखा। एंड ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, मीना ने बोला कि उसको पैर में कुछ जरूरत है, यानी कि उसको पहनने की जरूरत है। मीना सेड हर बिग आइज फीलिंग, वो बड़ी बड़ी आंखें कर कर करके उसने जो है बोला, जो है कि उसको कुछ जरूरत, इट्स नॉट फेयर, ये तो बहुत बुरी बात है, इट्स नॉट फेयर। देन सा चुप रहो, रवि ने बोला चुप रहो सा, सेड रवि ने कहा। एंड आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं सोच रहा हूँ क्या करना है। हम ब्लबरिंग, ब्लबरिंग थोड़ा सा जो मुनमुनाना मिनमिनाना है, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, इजंट गोइंग टू हेल्प, ये तो भाई बहुत बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है, क्या कोई इसका मदद करना। इन 2 मिनट्स ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, 2 मिनट में तो उसके पैर जो है फ्राई हो जाएंगे रोड पर, रवि ने बोला। देन व्हाट ही नीड्स इज ए पेयर ऑफ चप्पल, क्या चाहता है, केवल एक पेयर ऑफ चप्पल, सो वेयर डू वी गेट देम, हम लोग कहाँ से पा सकते हैं, कम लेट अस सर्च द हाउस, चलो आओ चलो घर में देखते हैं कहाँ मिलता है। ही पुश्ड मृदु एंड मीनू इनटू द हाउस, और दोनों मृदु मीनू को घर में ले जाता है। जस्ट एज सी स्टेप्ड इनटू द वेरेंडा, जैसे वो वेरेंडा में कदम रखते, मृदु's eyes fell on the old looking चप्पल she had noticed when she arrived, जब वो पहुंची थी तो एक चप्पल देखा था जहां पर अपना सॉक्स शूज उतारा था, तो वहां पर देखा एक ओल्ड लुकिंग चप्पल था, वहां पर मृदु ने देखा। देन रवि, मृदु ने बोला रवि, सी विस्पर्ड टू हिम, उसको फुसफुसा करके बोली, और हुज आर दोज, ये किसके चप्पल है। रवि टर्न एंड ग्लैंस एट द सैबी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर, रवि मुड़ा और जो है उस चप्पल को देखा, सैबी लुकिंग जो डर्टी लुकिंग था, एंड स्टर्डी ओल्ड स्लीपर, लेकिन जो है ओल्ड स्लीपर हम मजबूत थे, और लेकिन ओल्ड लुकिंग थे। he beamed and noted, वो मुस्कुराई और जो है सिर हिलाई, शेक्ड हिज हेड, किसने, मृदु ने। देन रवि बोल रहा है दीज आर जस्ट द राइट साइज, ये तो सही है उसके साइज का, एंड
ही सेड पिकिंग देम अप, ये कहते हुए उसने जो है उसको उठा लिया। एंड मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, और मृदु मीना भी उसके साथ पीछे से फॉलो कर करके वहां पहुंच गए बगीचे में। हे रवि ने बोला ये, रवि सेड टू द बेगर ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ ओल्ड मैन, उसके सामने वो चप्पल डालते हुए बोला कि ये लो, एंड एंड वियर दीज एंड डोंट कम बैक, ये चप्पल पहनो और मत आना अब यहाँ पर। Then the beggar stared at the slippers. बेगर ने उस स्लीपर्स को देखा, stared, observed, hurriedly flung his towel over his shoulder, और जल्दी से जो है अपना तौलिया अपने शोल्डर पर डाला, pushed his feet into them, और अपना पैर पहन लिया चप्पल को, and left muttering a blessing to the children, और कुछ म्यूटरिंग करते हुए मुनमुनाते हुए आशीर्वाद देते हुए बच्चों को, और वो चला गया। देन इन ए मिनट ही हैड वैनिस्ड अराउंड द कॉर्नर टू द स्ट्रीट, और एक ही मिनट में जो है वो कॉर्नर से होते हुए गायब हो गया, गली पर पहुंच गया। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस, और अब जो म्यूजिक मास्टर अपने घर से बाहर निकला, एंड टुक एन अनएप्रिसिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री, और ये जो तीन बच्चे पेड़ के पास बैठे थे, उसने अनएप्रिसिएटिव, अप्रशंसनीय लुकिंग देखा कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि ही वाज सर्चिंग हिज चप्पल एंड प्लेइंग मार्बल्स, और ये ऑल थ्री चिल्ड्रंस वर प्लेइंग मार्बल्स, सो ही लुक्ड वेरी अनअप्रिसिएटिव मैनर म्यूजिक मास्टर। देन ही सर्च फॉर द हिज चप्पल इन द वेरेंडा, फिर उसने चप्पल को वेरेंडा में ढूंढा, वेयर ही हैड पुट, जहां पर उसने रखा था। देन व्हाट हैपेंड, लल्ली, फिर म्यूजिक मास्टर ने लल्ली को बुलाया, लल्ली, ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, ही हरीड अप टू हिम, वो एक मिनट जैसे कहा तो लल्ली दौड़ करके वहां आ गई। देन हैव यू सीन माई चप्पल माई डियर, क्या आपने मेरा चप्पल देखा? आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, मुझे याद है कि मैं यहीं पर रखा हुआ था। रवि, मृदु एंड मीनू सैलडी वाज लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वेरेंडा, जो है रवि, मृदु और मीना जो तीन बच्चे थे वहां से देखते नीम के पेड़ से थे कि म्यूजिक मास्टर और लल्ली जो है चप्पल्स को ढूंढ रहे, दे आर सर्चिंग दैट चप्पल्स। ही स्क्रूड अराउंड लुकिंग ओवर, वो इधर उधर ढूंढ करके मूविंग कर रहा था, ओवर द रेलिंग पर देख रहे थे, एंड क्रोचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन देम, क्रोचिंग, बेंडिंग, झुक कर करके फ्लावर पॉट्स के नीचे भी देख रहे थे कि चप्पल कहाँ रखा हुआ है। ब्रांड न्यू दे वर, आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, ब्रांड न्यू, ये नया ब्रांड का था, और मैं जो है इसको खरीदने के लिए माउंट रोड गया था। आई वेंट ऑल वे टू माउंट रोड टू बाय देम, उनको खरीदने के लिए माउंट रोड गया था। ही वेंट ऑन सेइंग, और वो कहता गया म्यूजिक सर, और कहता ही गया, then they cost a whole month's fees, do you know, म्यूजिक मास्टर फर्दर टोल्ड दैट ये पूरे एक महीने के फीस का मेरा चप्पल था। then soon लल्ली वेंट इनटू द हर मदर, वो लल्ली जो है अपनी रुकुमनी के पास में चली गई कहने के लिए, ये बताने के लिए। अपीयर्ड लुकिंग हैरेस्ड विद पाती फॉलोइंग हर, और जब वो रुकुमनी आ रही थी तो पाती भी उसके पीछे आ गई, यानी कि जो है तीनों लोग जो है आने लगे इधर। वेयर कुड दे बी, पाती बोली कि ये कहाँ हो सकता है चप्पल, इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन राइट हैव स्टोलन, ये तो बहुत अपसेटिंग वाली है, जो है बहुत गड़बड़ वाला मामला है, क्योंकि जो है कोई ना कोई माइट हैव स्टोलन देम, उसको कोई चुरा लिया है। सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर, बहुत वेंडर्स जो है वो जो बेचने वाले आते हैं दरवाजे पर, किसी ने चुरा लिया। पाती वरीड, पाती जो है थोड़ा सा चिंता कर करके बताई। देन रुकुमनी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, तो रुकुमनी जो उनकी मम्मी थी, मीना, मृदु और रवि को वहां जो है देखा कि पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। हैव यू चिल्ड्रन, रुकुमनी ने पूछा क्या आप लोगों ने तो नहीं लिया है चप्पल को? सी बैगन एंड देन सीइंग दे वेयर क्यूरियसली क्वाइट, और वो अपना जो है देखा कि वो एकदम शांत है, क्यूरियसली क्वाइट, वेंट ऑन मोर स्लोली, जो है और जो है वो धीरे धीरे और आगे बढ़ी। देन अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज, रुकुमनी के वी शेप्ड के आईब्रोज में हुआ, यानी कि थोड़ा चिंताजनक शेप आ गया उसके चेहरे पर रुकुमनी, क्योंकि चप्पल वाज नॉट फाउंड। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयरेंस इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीजन माउथ, जो उसका रुकुमनी का सॉफ्ट प्लीजन माउथ होता था तो उसके ऊपर जो है टाइटर एंड जो है स्ट्रेट
अपीयरेंस हो गया था उन प्लेस विजुअली सॉफ्ट, जो अच्छा चेहरा होता था तो थोड़ा चिंताजनक चेहरा हो गया। किसका? रुकुमनी का। और वो बोल रही है, सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वेरेंडा, कोई इधर घात लगाए हुए आते हुए देखा जो है वेरेंडा की तरफ कोई चप्पल ले गया ऐसा। देन रुकुमनी वाज एंग्री एंड थॉट मृदु विदेश शिविर, रुकुमनी बहुत नाराज हो गई और मृदु विदेश शिविर जो है थॉट मृदु विदेश शिविर, मृदु जो थी थोड़ा डर करके, शिवरिंग विद फियर, डर कर करके थोड़ा कांप रही थी। सी वुडंट बी सो अपसेट इफ सी न्यू अबाउट द पुअर बेगर, तो उसने सोचा कि शायद रुकुमनी नाराज ना हो, अपसेट ना हो अगर वो भिखारी के बारे में सुने तो। विद सोर्स ऑन हिज फीट, अगर उसके पैर में जो सोर्स बने हुए थे, ब्लिस्टर्स थे, अगर उसको बता दें तो शायद रुकुमनी जो है पाती जो है अपसेट ना हो। सी ट्राई टू टेल हरसेल्फ, वो अपने आप को ट्राइड किया कि हम बता दें। टेकिंग अ डीप ब्रेथ सी क्राइड, और थोड़ा सा गहरी लंबी डीप ब्रेथ लिया और बोली, रुकुमनी देयर वाज अ बेगर हियर, रुकुमनी यहाँ पर जो है दादी जी यहाँ पर एक भिखारी आया था। पुअर थिंग ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, बहुत बेचारे के बहुत पैर में जो है सोर्स हो गए थे, ब्लिस्टर्स हो गए थे। देन सो तो क्या हुआ, रुकुमनी मिले, सो क्या हुआ। देन सेड रुकुमनी ग्रिमली टर्निंग टू रबी, रुकुमनी जो है रवि की तरफ मुड़ कर करके बहुत जो है स्ट्रिक्टली बोला रवि की तरफ से, यू हैव गेव म्यूजिक मास्टर चप्पल टू दैट बेगर हु टर्न्स अप हियर, तो पाती ने बोली कि क्या जो है म्यूजिक मास्टर का चप्पल यू हैव गेव टू बेगर्स टर्न हियर डेली, जो डेली यहाँ आता था उसको आपने दे दिया चिल्ड्रन दीज डेज, चिल्ड्रन आजकल के बच्चे भी क्या हैं ऐसा बोल रहे, चिल्ड्रन दीज डेज तुमने इसको दे दिए ऐसे बच्चे। ग्रोन पाती जो है थोड़ा सा दुखी होकर के बोली। देन अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, अम्मा आपने, रवि ने बोला कि अम्मा आप ही ने तो बताया था कि कर्ण जो है अपना सब कुछ दे दिया था दान, इवन हिज गोल्ड इयरिंग्स, जो अपना सोने की जो कर्ण थे उसको भी दान दिया था। ही वाज सो काइंड एंड, वो कितने दयालु थे, जनरस उदार थे, आपने ही तो बताया था मम्मा। सिली मूर्ख जो है, स्नैप्ड रुकुमनी ने उसको रोक करके बोला कि स्टॉप्ड एंड रोक कि मूर्ख, सिली। देन कर्ना डिडंट गिव अवे अदर पीपुल्स थिंग, ही ओनली गेव अवे हिज ओन। कर्ण जो था महाभारत के जो कर्ण थे वो अपना सामान दिए थे, कहीं वो दूसरे के सामान थोड़े दिए थे। देन बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, तो रवि फिर से कहता है कि मेरे चप्पल तो नहीं आ रहे थे उसके बेगर्स के, नहीं तो क्या मैं दे देता उसको। रवि रस्ट ब्रैसली, रवि जो है बहुत रैसली बेसब्री से बोला, and amma if they didn't fit, would you really not have minded, अगर if they did fit, अगर वो हुए नहीं थे वो मेरे चप्पल उस भिखारी को हो जाते, सो वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, तो आपको कोई दुखी नहीं होता, माइंड नहीं करती आप। रवि ने बोला, रवि उसकी मम्मी ने बोला बहुत तेज आवाज में, रवि सेड रुकुमनी वेरी एंग्री ना, बहुत गुस्से में बोला रवि। देन गो इनसाइड दिस मिनट, अंदर जाओ इसी समय जाओ अंदर, ऐसा बोला उन्होंने। सी हरीड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वन न्यू चप्पल, वो अंदर गई रुकुमनी और गोपू मामा के जो बहुत मुश्किल से कम पहने हुए चप्पल थे, नया चप्पल लेकर के आई। एंड दीज शुड बी फिट यू सर, प्लीज पुट दीज ऑन, और भिखारी से म्यूजिक मास्टर से बोला कि सर ये आपको फिट हो जाएगा, यू पुट ऑन, इसको आप पढ़ो। आई एम सो सॉरी माय सन हैज बीन वेरी नॉटी, जो है मैं बहुत शर्मिंदगी हूँ, मेरा लड़का जो है थोड़ा नाटी हो गया है। द म्यूजिक मास्टर्स आइज लिट अप, म्यूजिक मास्टर की आंखें जो है थोड़ा सा लिट अप हुई और देखी। ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, वो उसको पहना लेकिन ऐसा ना बताते हैं कि बहुत खुश हुआ, कोई जान ना पाया ऐसा। फिर म्यूजिक मास्टर कहता, वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, मैं सोचता हूँ अच्छा यही करना पड़ेगा, अब दूसरा तो पढ़ना पड़ेगा। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, आजकल बच्चे जो है बड़ों का आदर ही नहीं करते। व्हाट टू डू, क्या करें। हनुमान इनकारनेट, ये हनुमान के अवतार हैं, उन बच्चों का है हनुमान इनकारनेट, उनका
अवतार है। ओनली रामा कैन सेव सच ए नाइटी फेलो, और राम ही जो है इन लोगों से बचत कर सकते हैं, यानी राम ही बचा सकते हैं इनसे। रुकुमनीज आईज फ्लैश्ड, रुकुमनी की आंखें जो है थोड़ा सा झपकीली। एंड शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी, वो नहीं चाहते थे कि रवि को, उनके बेटे को, कोई मंकी कहे, बंदर, एज लाइक हनुमान जी को, है ना। एंड इवन ए होली मंकी, यहाँ तक कि हनुमान जी की उपमा भी ना करे। शी स्टूड स्टिफ एंड स्टेड बाय द फ्रंट डोर, वो अभी भी एकदम चुपचाप खड़ी थी, एंड स्टेड बाय द फ्रंट डोर, और सीधे जो है अपने फ्रंट डोर के सामने आ गए। इट वॉज क्लियर शी वांटेड हिम टू लीव क्विकली, और जो है ये जो है उसका एक्सप्रेशन था कि जो है तुरंत जो है यहाँ से चले जाए, वांटेड टू लीव क्विकली। व्हेन ही हैड क्लटर्ड ऑफ, मतलब वो चाहती थी कि ये चप्पल को पहन करके म्यूजिक मास्टर तुरंत जो है, वांटेड हिम टू लीव क्विकली, वो पहन करके चप्पल तुरंत चला जाए। देन व्हेन ही हैड क्लटर्ड ऑफ हिज न्यू चप्पल शी सेड, जब वो अपना नया चप्पल क्लटर करते हुए जो है आवाज करता हुआ चला गया, देन शी सेड, उसने बोली, मृदु ने, रुकुमनी ने बोली, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन, अंदर आओ और कुछ टिफिन करते हैं। ऑनेस्टली हाउ डू योर चिल्ड्रेन थिंक ऑफ सच थिंग, अरे बच्चे ईमानदारी से बताओ कैसे तुम लोग ऐसा से, थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर हिज चप्पल टू वर्क, भगवान का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि जो है गोपू मामा आज जो है काम पर जो है चप्पल पहन करके नहीं गए। as she walked towards the kitchen with मृदु and मीना, जो ही मृदु मीना के साथ किचन में गई रुकुमनी, she suddenly began to laugh, फिर उसको हंसी आ गई मम्मी को। but he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals soon as he comes home, और जैसे ही वो ऑफिस से आते हैं तो जल्दी में, हरी में वो जो है गोपू मामा जो है अपने शूज सॉक सब उतार करके और वो चप्पल मांगने लगते। गेट इनटू हिज चप्पल सून एज ही कम्स होम, व्हाट योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग, अब मामा आपके आज को क्या बताएंगे, क्या कहेंगे। व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल टू द म्यूजिक, जब मैं उनसे बताऊंगी कि आपका चप्पल म्यूजिक मास्टर को दे दिया है, तो फिर क्या कहेंगे वो। सो बेस्ड ऑन these paras, some questions are there. Why did the slippers of music master attract Mridu's attention? How did the music master appear to Mridu from the window? Describe the beggar. And what was Rabi's complaint against the elders regarding animals? Why had Rabi to drink most of milk he had taken, or the kitten? Why did Rabi try to pull Mridu into the house as soon as Rukumani opened the door? How did Rabi manage to get some milk from the kitten? So based on these paras, right answers are these. Thank you.